हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? तो एकदम कहेंगे कि शानदार चल रही है, एकदम ज़बरदस्त चल रही है और ज़बरदस्त चलनी भी चाहिए। सिलेक्शन पोस्ट की वीडियो आ चुकी है, सारी डिटेल आप लोगों को बता दी गई है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो होना है वो 6-7 मई के अराउंड होना है, यानी कि अभी हम अगर देखें तो मार्च अप्रैल मतलब 2 महीने हम लोगों के पास हैं और 2 महीने में हम लोग बहुत अच्छा कर जाएंगे, है ना दोस्त? तो मन लगा के पढ़ने की मेरे दोस्त ज़रूरत है। ठीक है भाई, चलिए। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एचसीएफ एलसीएम चल रहा है। 2 क्लास हो चुकी हैं, एलसीएम का बेसिक समझ चुके हैं, एचसीएफ का बेसिक समझ चुके हैं। बहुत हद तक हम लोग जो है वो क्वेश्चन जो है वो कर भी चुके हैं। अराउंड 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अराउंड 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस को आज मैं देख लेता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बड़े पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेटिव होते हैं थोड़े से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। कैलकुलेशन हमारा क्या बिगाड़ेगी? कैलकुलेशन हमारा क्या बिगाड़ेगी? जब हमने ठान लिया है कि इस बार जीतना है तो कैलकुलेशन हमारा क्या बिगाड़ने वाली है? ठीक है, चलिए समझिएगा थोड़ा सी बात को। बच्चे ऐसे केस में हमें क्या करना होता है? ऐसे केस में हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है और जो उसमें कॉमन होता है वही उनका एचसीएफ होता है। ठीक है भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि x की पावर 8-1 को सॉल्व करना है, x की पावर 8-1 को सॉल्व करना है, तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं जी इसे x की पावर 4 का स्क्वायर लिख दो, इसे -1 का स्क्वायर लिख दो। क्या मैं लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहां भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होगा? एक्स स्क्वायर -1 होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। इसको बच्चा एज इट इज ही ऐसे लिख दो। बहुत शानदार। अगर मैं यहां देखूं तो यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, यानी इसका होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। यहां क्या है मेरे दोस्त? ये ऐसे ही लिख जाएगा और यहां क्या है? ये ऐसे ही लिख जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब आप मेरे दोस्त इसमें आइए, इसमें हम लोग किस तरीके से बनाए भाई? कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, हमें किसी दो टर्म्स को एक साथ लेना होगा जिससे कहीं ना कहीं ये वाली टर्म हम लोगों की बन रही हो। तो अगर मैं इन दोनों में से, अगर मैं इन दोनों को एक साथ लूं, x की पावर 4-1 और यहां से दोनों से बेटा 2x कॉमन ले लूं, तो आप कहेंगे यहां भी एक्स स्क्वायर -1 बचेगा। बचेगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचेगा। बचेगा या नहीं? अगर मैं यहां देखूं तो इसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, यहां -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर +1 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकता हूं। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे जो लिखा हुआ है 2x एक्स स्क्वायर -1 लिखा हुआ है। अगर दोनों में से देखूं तो एक्स स्क्वायर -1 कॉमन आ सकता है मेरे दोस्त। यहां बचेगा एक्स स्क्वायर +1 प्लस का 2x बच जाएगा। क्या अब देखना कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, क्या अब देखना कुछ कॉमन आ रहा है? तो मेरे दोस्त यहां इसे लिखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। अगर मैं दोनों में देखूं, अगर मैं दोनों में देखूं तो एक्स स्क्वायर -1 यहां भी है, एक्स स्क्वायर -1 यहां भी है, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बेटा, जाऊंगा है ना, शाम की ट्रेन है आज। ठीक है, आज थोड़ी सी बड़ी क्लास हम लोग कर लेंगे, है ना। देखिए, अब कुछ बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आई है कि जी खोला कैसे है ना। तो देखो, अगर बेटा ये तो समझ में आ गया कि x की पावर 8 को x की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब इसे थोड़ा सा समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दूंगा। इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझिए। क्या x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसे मेरे दोस्त ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी होगा और ए प्लस बी होगा। होगा या नहीं होगा? और इसे मेरे साथी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया इसको तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे इसको भी स्क्वायर लिख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो मेरे दोस्त इसका HCF जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, ये वाला। ऐसा ही एक और क्वेश्चन था जो CGL 7 दिसंबर 2022 में आप लोगों से पूछा गया है। 7 दिसंबर, ये लाइव की संख्या सामने से हटाओ, है ना। चलो, ये आप, हाँ, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं चल रहा है अभी, ये लाइव चल रहा है मेरे दोस्त। कल की क्लास जो होगी वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, रिकॉर्डेड कल और परसों नहीं ले पाऊंगा। आज थोड़ी सी बड़ी क्लास कर लेता हूं, है ना। अभी जो है टाइम हुआ है आप लोगों का 11 बजने वाले हैं, 1 बजे तक की क्लास आज हम लोग कर लेते हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आप ट्रेन क्यों लेते हो भाई, नॉट फ्लाइट, बोरिंग ट्रेन। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल में सर ने भी यही कहा था कि फ्लाइट से जाओ। और अगर मैं बात करूं तो कोई, अगर फेयर की बात करूं तो, मतलब किराए की बात करूं तो दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, डर वाला माहौल पता है आपके सामने बताऊंगा तो आप भी हंसोगे, आप भी हंसोगे कि मुझे एक्चुअल में फ्लाइट में थोड़ी सी समस्या होती है, थोड़ी सी समस्या होती है। तो मैं कभी बैठा नहीं हूँ, लेकिन सोच सोच के थोड़ी सी समस्या होती है। कल से नवीन भाई भी बोल रहे थे कि मैं चल रहा हूँ साथ में, लेकिन चलेंगे दोनों फ्लाइट से। तो मैं बोला भाई मैं ट्रेन से चला जाऊँगा, अकेला चला जाऊँगा पर मैं फ्लाइट से नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो फ्लाइट कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन दोस्त मतलब रहता है ना, किसी किसी का अपना रहता है। तो फ्लाइट में मैं जाना पसंद करता ही नहीं, पसंद भी नहीं करता, और दिल दिमाग कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी गवाही नहीं देता कि फ्लाइट में जाओ। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं यहां से बात करता हूं मेरे दोस्त, यहां से बात करता हूं, तो आप लोगों को एक चीज नजर आ रही होगी कि अगर हम इस पूरे में से x, एक तो x कॉमन ले दें, ठीक है, और एक मेरे दोस्त 8 कॉमन ले दें, तो कुछ चीजें हो सकती हैं। तो मैंने 8x इसमें से कॉमन ले लिया, तो आपने कहा जी यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। आगे देखा 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ 10x बचेगा, और यहाँ से 8 कॉमन ले लिया तो 25 अट्ठे 200, यहाँ 25 बचने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल हो सकते हैं। इस तरीके से तोड़ना है कि जुड़ के तो 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 25 आ जाए। तो क्या 10x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 5x लिख सकते हैं? क्या 10x को हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 5x? फैक्टराइजेशन करना आप लोगों को आता होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर मैं यहां से मेरे साथी देखूं तो अगर आप इन दोनों में से x कॉमन ले देंगे तो यहाँ x प्लस 5 बचने वाला है, और इन दोनों में से 5 कॉमन ले देंगे तो x प्लस 5 बचने वाला है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचने वाला है। अगर मैं यहां बात करता हूं मेरे दोस्त तो x प्लस 5 एक फैक्टर हो गया और दूसरा भी x प्लस 5 हो जाएगा। तो क्या पहले वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मेरे दोस्त ये आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो मेरे साथी क्या मैं इसे लिख सकता हूं x प्लस 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब आइए मेरे साथी यहाँ आइए, पता नहीं कौन कौन से फोबिया आप लोग बता रहे हो, ऐसा कोई भी फोबिया नहीं है मेरे दोस्त, है ना। आप ज़्यादा कहोगे तो मैं ट्रेन से उससे ही चला जाऊँगा, फ्लाइट से ही, है ना। 4x की पावर 4 प्लस 16x की पावर 3, और यहाँ मेरे दोस्त ये माइनस लगा लेना, -20x स्क्वायर आप लोगों को दिया हुआ है।
अब आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप इसमें से 4x² कॉमन ले सकते हैं। यहां क्या बचेगा मेरे दोस्त, x² बचेगा, यहां क्या बचेगा 4x बचेगा, और यहां क्या बचेगा 5 बच रहा होगा। यही तो बचने वाला है भाई, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं तो बेटा यहां भी इसके फैक्टर करने होंगे। कैसे करोगे, 4x को तोड़ना होगा, इस तरीके से तोड़ना होगा कि मल्टीप्लाई करके 5 आए। तो मैं लिख सकता हूं प्लस का 5x माइनस का x, प्लस का 5x माइनस का x लिख सकता हूं। तो प्लस का 5 माइनस का 1 प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखेंगे तो यहां से x कॉमन ले लिया, ये x प्लस 5 बन गया, -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या आएंगे फैक्टर, तो आप कहेंगे एक तो x -1 आएगा और एक x प्लस 5 आएगा। हमें इन दोनों में से चेक करना है, हमें इन दोनों में से चेक करना है एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछना चाह रहा है, हमें इन दोनों में से चेक करना है एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम होती है सबसे बड़ी पावर, ठीक है। तो अगर मैं 8 और 4 का एलसीएम चेक करूं तो क्या आएगा, आप कहेंगे 8 आएगा। अगर मैं कहूं x और x² में पावर बड़ी कौन सी है, तो x² है। अगर मैं कहूं x की पावर x प्लस 5 की पावर 2 है, x प्लस 5 की पावर 1 है, तो पावर बड़ी वाला एलसीएम आएगा। और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, यहां x -1 बच रहा है वो आएगा। क्या इस क्वेश्चन का एलसीएम जो आएगा वो ये आ जाएगा, क्या इस क्वेश्चन का एलसीएम जो आएगा वो ये आ जाएगा। इसलिए बच्चे मैं इन क्वेश्चंस को बाद में करा रहा था मेरे दोस्त। 8x² x प्लस 5 का स्क्वायर x -1, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र तरीका होता है कि दोनों एक्सप्रेशन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। जब वो सॉल्व होना बंद हो जाए तब देख लो कि दोनों में कॉमन क्या है, डेट इज कॉल्ड एचसीएफ। और दोनों में सबसे बड़ी पावर और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, डेट इज कॉल्ड एलसीएम, ठीक है। अब देखो मैं इसीलिए कहता था बेटा ऐसे क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को देखता तो शुरुआत वाली लाइन से ही, जैसे ही मैंने यहाँ 8x कॉमन लिया था, यहां से मैं 4x² कॉमन लिया था, तो 4x² का और 8x का एलसीएम कितना आएगा, 8x² आएगा। तो ये दो ऑप्शन काट सकता था, ये दोनों ऑप्शन में काट सकता था, ठीक है। जब यहां x प्लस 5 का स्क्वायर बन गया तो पावर 1 वाला कभी भी एचसीएफ नहीं, कभी भी एलसीएम नहीं आएगा। तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां x प्लस 5 की पावर 1 है भाई, उससे बड़ी पावर तो मेरे इसी एक्सप्रेशन में आ गई है। तो हमेशा एलसीएम बड़ी पावर आता है, तो या तो 2 पावर वाला एलसीएम में होगा या 2 से ज्यादा वाला होगा। तो इसमें 2 तो नहीं है, 2 वाला ये है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आप थोड़ा सा सोचोगे। लेकिन आपका दिमाग है ये लिखने में कि जी समझ में नहीं आया, दूसरा कमेंट ये लिखने में है जी बड़ा हो गया क्वेश्चन, तीसरा कमेंट ये है जी पेपर में ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऐसे नहीं करना भाई, देखिए मेरी बात समझिए। अगर इसी क्वेश्चन इसी से करना होता, मैंने वो सॉल्व नहीं करना, मैंने ये सॉल्व करना है। टाइम तो देखो, यहां देखो आपने ये एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन लिखा, सबसे पहले आपने 8x कॉमन ले लिया इसके अंदर से, तो ये लाइन लिख दी। आपने उसके अंदर से 4x कॉमन ले दिया। देखो मैंने सॉल्व नहीं करा, बिल्कुल सॉल्व नहीं करा मैंने। उसके अंदर से 4x² कॉमन लो, 4x² कॉमन ले दिया, क्या बचेगा, x² बचेगा। आगे क्या बचेगा, 4x² कॉमन लिया है तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। और आगे क्या बचेगा, 4x² कॉमन लिया है तो -5 बचेगा। अब मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है, यही तो है आपका कंसर्न। आपने क्या कहा कि इसके फैक्टर कर लिए, ऐसी संख्या में तोड़ दो कि जुड़ के तो 10 आ जाए, गुणा होके 25 आ जाए।
तो आपने कहा जी 5 और 5, यानी 5 और 5 का मतलब है 2 बार 5 आ रहा है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 5 का स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताइए कि 8 और 4 का एलसीएम 8 आएगा, x और x स्क्वायर का एलसीएम x स्क्वायर आएगा, यानी सबसे पहले तो 8x स्क्वायर वाला ऑप्शन होगा। ये दोनों ऑप्शन को तभी काट दो, काट दिए क्या। दूसरा, जब इसमें x प्लस 5 का स्क्वायर आ चुका है तो या तो यहां x प्लस 5 की पावर 2 से ज्यादा होगी तो वो एलसीएम आएगा, लेकिन अगर 2 से कम यहां x प्लस 5 की पावर होती है तो फिर तो x प्लस 5 का स्क्वायर ही एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम जो होता है, एलसीएम जो होता है वो बड़ी पावर होती है। तो या तो 2 से बड़ी पावर एलसीएम होगी या फिर 2 एलसीएम होगी, तो 2 से छोटी पावर तो एलसीएम हो ही नहीं सकती भाई साहब, क्योंकि बड़ी पावर x प्लस 5 की पावर 2 ऑलरेडी आ चुकी है। हमें एलसीएम में बड़ी पावर लेना होता है, इसलिए सिंगल पावर वाला नहीं आएगा, या तो 2 पावर वाला होगा या फिर 2 से ज्यादा वाला पावर वाला होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन है जो 2 पावर वाला है, ऑप्शन नंबर ए। बस इतना हम लोगों को सॉल्व करना था। लेकिन मेरे साथी ये सारी चीजें सोचेंगे तभी जब एक बार आप मेथड से चीजों को कर पाओगे। जब आप मेथड से ही चीजों को नहीं करोगे, ट्रिक बता दो भाई, ट्रिक कौन सा ऐसी थोड़ी है कि कहीं बाजार में मिलती है वहां से ट्रिक खरीद लो। इसीलिए आज तक मैथ जो है वो वीक रहा है बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, उस क्वेश्चन की उम्मीद करूंगा कि उस क्वेश्चन को दोस्त आप लोग मुझे बताएंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए भाई, इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहीं हिम्मत हार जाएंगे, वो छोड़ देंगे या कहीं और जाके ट्राई करेंगे, वहां या तो इस क्वेश्चन को कराया नहीं जाएगा या मेरे दोस्त इसी तरीके से कराया जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने सीख ली होंगी चीजें, वो 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वो पार चले जाएंगे, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अब डिसाइड आपको करना है कि आप प्रैक्टिस करने वाले में से हो या फिर आप बचने वालों में से हो। बचने वाले हैं तो दोस्त आपका स्वागत है आपके जाने में भी, और प्रैक्टिस करने वालों में से हो तो बेटा बहुत बहुत स्वागत है क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ के देखिए भाई, ट्रिक तब काम करेंगी जब उसका कॉन्सेप्ट ठीक होगा आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन ने कहा है इन दोनों का एलसीएम बताना है। आप ये जानते हो कि जब एलसीएम बताना होता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं, यानी इस वाली संख्या का, इस वाली संख्या का और इस वाली संख्या का हमें एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा। ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं। नीचे वाली संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 9 है और ये एक्स क्यूब प्लस 27 है। बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब सोचना, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पहले इन्हें मेरे दोस्त सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो 2 वैल्यूज हैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है? तो चलो इसे एक काम करते हैं, इसे ऐसे ही लिखते हैं। लिख दिया हमने, आपने कहा जी लिख दिया, क्योंकि यहां देखो 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक जगह दोनों में ऑप्शन आ ही नहीं रहा, या तो ये कटेगा या ये बचेगा। इसके साथ और कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको ऐसे का ऐसे ही आपने लिख दिया। अच्छा, क्या इसके फैक्टर कर सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप इसको तोड़ना चाहोगे तो ये 3 और 2 में टूट जाएगा और गुणा होके 6 भी आएगा। तो एक तो इसका फैक्टर होगा 3 x प्लस 3 और एक इसका फैक्टर होगा 2। फैक्टर करने आते हैं ना बेटा, बीच वाली संख्या को इस तरीके से तोड़ दो कि उन दोनों को जोड़ के तो ये आ जाए और उन दोनों की गुणा करके जो है वो 6 आ जाए। तो मैंने इस 5 को 3 और 2 में तोड़ दिया, हर जगह प्लस है तो यहां एक फैक्टर x प्लस 3 आ गया और एक फैक्टर x प्लस 2 आ गया, ठीक है भाई। अब मुझे इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम बच्चे आप लोग ले लेंगे। नीचे कह रहा है एचसीएफ भी लेना है भाई साहब आपको।
अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों संख्याओं में क्या कॉमन हो सकता है, तो ये किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी इसे क्या लिख सकता हूं, एक्स माइनस 3। इसे क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस 3 लिख सकता हूं। एक तो संख्या ये आपके सामने है। इसे क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब प्लस 27 को क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं बेटा ऐसे, तो मैंने इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया, एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 लिख दिया। अगर मैं इन दोनों में कॉमन आपसे पूछूं, क्योंकि कॉमन ही तो एचसीएफ होता है, तो दोनों का कॉमन जो है वो x प्लस 3 आ जाएगा, आएगा या नहीं। तो मेरे दोस्त दोनों का कॉमन x प्लस 3 आ चुका है। बस हो गया क्वेश्चन, इससे ये कट गया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर और x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसे सॉल्व करना मैं बता देता हूं। आपने देखा कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है। जब आपने फैक्टर करा, मैं फैक्टर करना बता देता हूं दोस्त, जो बहुत बेसिक सी चीज है। शायद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर आप एसएससी के किसी एग्जाम की तरफ चले हैं या कंपटीशन की तरफ चले हैं तो आपको ये चीजें आती होंगी, फैक्टर करने आसानी से आते होंगे। लेकिन उसमें कुछ बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं आप लोग, कि हमसे फैक्टर करने दोस्त नहीं आते हैं। तो फैक्टर अब करेंगे कैसे, ध्यान से सुन लेना। जब भी फैक्टर की बात हो हमेशा इस बीच वाली वैल्यू को पकड़ना। तो आपने कहा 5 है, इन दोनों की दोस्त गुणा करना 6x स्क्वायर है, यानी आपको बीच वाली वैल्यू को इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि जुड़ने और घटाने के बाद तो वो 5 आ जाए और गुणा करके जो है वो 6 आ जाए। तो मेरे दोस्त आपने बहुत आसानी से तोड़ दिया, 5x को तोड़ दिया 3x प्लस 2x में। ठीक है, इस 6 को ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दिया। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 5 आएगा, दोनों की गुणा होगी तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। आ गया बच्चे। अब दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, x आ सकता है, तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 3। यहां क्या कॉमन आ सकता है, 2 आ सकता है, तो यहां क्या बचेगा, x प्लस 3। x प्लस 2 एक फैक्टर हो जाएगा और x प्लस 3 एक फैक्टर हो जाएगा। बस मैंने इसलिए इस चीज को ये डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, अगर इसके फैक्टर देखेंगे तो 3 और 2 5 होते हैं, दोनों की गुणा होके 6 आ जाएगा। तो x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया और x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया। ठीक है भाई, x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया इसका और x प्लस 3 एक फैक्टर हो गया। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। इन दोनों में कॉमन केवल x प्लस 3 आ रहा है, तो दोनों का एचसीएफ x प्लस 3 होगा। x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, तो ये खाली इसका एलसीएम रह जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं इस पर बेस्ड, वो तीनों क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए। दूसरा, एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर आप लोगों को कहीं क्वेश्चन नजर आते हैं, हमारी बुक में भी काफी दिए हुए हैं, या जो भी बुक आप लोगों के, भाई पानी ले आना, जो भी बुक आप लोगों के पास है उसमें से एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन जो है वो जरूर कर लेना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन सिरदर्द बने रहे तो बेटा ये सिरदर्द ही बने रहेंगे। और अगर इन क्वेश्चंस पे अभी आप लोगों ने काबू पा लिया, 7 8 10 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने अपनी तरफ से कर लिए, तो जिंदगी में कभी पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। चलिए अब चलते हैं आगे। कल कहां तक क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग, कल ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन्हें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो जो शेष होता है ये फालतू की चीज होती है, इसमें से इसे घटाओगे, इसमें से इसे घटाओगे और इसमें से इसे घटाओगे, जो आएगा वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 64 इस क्वेश्चन का जवाब आ गया था। फिर हम लोग यहां चले थे, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर हम लोग यहां चले थे, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, भूल जाइए कि हमने वो 3 क्वेश्चन किस हालात में किए थे, किस तरीके से किए थे, उस चीज को भूल जाइए। अब आइए मेरे दोस्त अगले टॉपिक की तरफ।
अब जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने चलना है वो क्वेश्चन नंबर 35 चलना है। ये क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 15 नवंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, हाँ हमारी बुक में है ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है जब 1062 बच्चे, आपने 1062 लिख लिया, 1134 लिख लिया और तीसरी संख्या 1182 आप लोगों ने लिख लिया। ठीक है, उसने कहा है इन तीनों को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल y होता है। हर बार का मतलब क्या है, यानी जितनी बार भी x से डिवाइड करोगे बार बार शेषफल y मिलेगा। जब भी हर बार शेषफल समान होता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम समान शेषफल वाला क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग समान शेषफल वाला क्वेश्चन कहते हैं। भैया हर बार शेषफल y मांग रहा है तो x तो वो संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे इनको विभाजित कर रहे हैं, वही तो बड़ी से बड़ी संख्या है, और y क्या है जो विभाजित होने के बाद शेषफल बच रहा है। तो हमें वो संख्या भी निकालनी होगी बड़ी से बड़ी, और मेरे दोस्त हमें डिवाइड करके शेषफल भी निकालना होगा। ये दो टास्क हम लोगों के लिए हैं। एक तो वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल दे। समान शेषफल कौन सा, y समान शेषफल दे, और एक हमें वो शेषफल भी दोस्त निकालना होगा। जब भी आपके सामने दिमाग के गेट को खोल दीजिए, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। जब भी आप लोगों के सामने समान शेषफल का क्वेश्चन आए या हर बार शेषफल y मिलता है, हर बार शेषफल समान मिलता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आप बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना। भाई पानी ले आना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना। तो आपने कहा 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, और यहां 10 में से 10 गया 0, क्या 72 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, है ना, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहां 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। ये जो डिफरेंस निकल के आया है, इस डिफरेंस का में से निकाल देना, वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। आपको क्या करना है, जब भी वो आपसे समान शेषफल के बारे में पूछता है तो आपको इनका डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस का में से ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर हर बार समान शेषफल देगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे दोस्त इन दोनों का में से कितना आएगा, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, क्या वो 24 आप लोगों को नजर आ रही है? क्या वो 24 आप लोगों को नजर आ रही है? भाई 24 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 आ चुकी है जो इनको विभाजित करने पर समान शेषफल देगी। क्या पता लग चुका है? अगर उसने केवल संख्या के बारे में पूछा होता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी तो इनको विभाजित करने पर हर बार y शेषफल देगी, तो आप कहना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 होगी जो समान शेषफल देगी। ठीक है, लेकिन उसने कहा है भाई साहब शेषफल जो मिलता है वो y मिलता है, तो हमें शेषफल भी निकालना होगा। तो मेरे दोस्त किसी भी एक संख्या को 24 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि किसी भी संख्या को डिवाइड करोगे तो समान ही शेषफल आएगा। तो किसी एक को डिवाइड करके देख लो। आपने कहा 24 चौका 96 होते हैं, कितना बचेगा? 1 बचेगा, ये 2 हो गया। 24 चौका 96 होते हैं तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। क्या 6 शेषफल बच रहा है? यानी कि मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई बहन, इसका जो शेषफल आएगा, आप इस संख्या से किसी को भी डिवाइड करके देख लो, हर किसी को डिवाइड करने के बाद 6 ही बचेगा।
यही समान शेषफल बच रहा होगा। उसने कहा है x माइनस वाई का मान बताइए। x जो है वो बड़ी से बड़ी वैल्यू है, क्या है वो 24 है। y क्या है, शेषफल है, शेषफल क्या है 6 है। आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। ये जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ के इतना समझा के इतना टाइम लगा है, नहीं तो क्वेश्चन में मात्र 30 से 35 सेकंड का समय लगेगा। आपको इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, उस डिफरेंस का में से निकाल देना है। वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जो डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। अगर उसने केवल बड़ी से बड़ी संख्या पूछा होता तो जवाब 24 होता। अगर उसने शेषफल पूछा होता तो इस बड़ी संख्या से किसी एक को डिवाइड कर दो, जो शेषफल बचेगा वही समान शेषफल होगा। अगर उसने किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, बड़ी संख्या में से शेषफल को घटाना होगा, तो आंसर 18 आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन करा रहा हूं, फटाफट से बिना सोचे बिना समझे फटाफट से बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एसएससी सीपीओ 12 दिसंबर 2019 में आपसे पूछा गया है। एसएससी सीपीओ 12 दिसंबर 2019 में आपसे पूछा गया है। पापा जी के लिए जा रहे हो क्या सर? हाँ बिल्कुल बेटा, पापा जी के लिए जा रहा हूँ। किस्मत में घूमना तो भगवान ने लिखा ही नहीं था। किस्मत में घूमना भगवान ने लिखा ही नहीं था, ना मुझे घूमना मेरे साथी पसंद है। मतलब बहुत रेयर केस में जा रहा होता हूँ घूमने, कभी भी नहीं गया है ना, कभी भी नहीं गया। बहुत रेयर केस में मंदिर वगैरह चला जाता हूँ कभी कभार, ठीक है। लेकिन इस मकसद से नहीं गया कि भाई आज कुल्लू मनाली जा रहे हैं, आप आज हिमाचल जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, कभी भी नहीं, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अब के जैसा युग चल रहा है उस हिसाब से तो भगवान ने मुझे बनाया ही नहीं है। मैं तो 100-200 साल 500 साल पहले वाला इंसान बना दिया। जिस व्यक्ति को मूवी देखना पसंद ना हो, जिस व्यक्ति को कहीं घूमना पसंद ना हो, जिस व्यक्ति को मतलब आप कहेंगे कि कुछ भी चीज का शौक ना हो, कुछ भी चीज का शौक ना हो, तो वो व्यक्ति आज के युग का कैसे कहलाएगा, है ना। पिताजी की तबीयत अभी ठीक नहीं है मेरे दोस्त, अगर ठीक होती तो शायद मैं ना जा रहा होता। किसी ने बताया था एक बेहतरीन डॉक्टर वहां पे बैठते हैं, तो बस वहीं पे जा रहा हूं मेरे साथी। 12 से भी कट सकता है, लेकिन उसने बेटा बड़ी से बड़ी बोला है। ऋतिक कौशिक, मैं शायद इसी चीज को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ पिछले 4 दिनों से मेरे दोस्त। 12 से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 12 से ही क्यों बता रहे हो? लेकिन उसने बड़ी से बड़ी मेंशन किया है, तो वो बड़ी से बड़ी 24 है। 24 से बड़ी कुछ हो तो मुझे बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करिए। बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हुई है। जब 3738 हिंट कैसे मिलेगी उस हिंट को देखना। जब 3738, 5659 और 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या x है, इससे विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में भाई साहब, हर बार, प्रत्येक स्थिति का मतलब होता है हर बार, हर बार शेषफल y प्राप्त होता है। तो क्या ये समान शेषफल का क्वेश्चन बन गया? क्या ये समान शेषफल का है भी?
समझिए, कुछ नहीं है, नहीं वॉइस आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, है ना, आपने कर भी लिया होगा। हमने क्या किया, हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, आपने कहा 1921 आया। हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, आपने कहा 3842 आया। मैंने कहा डिफरेंस का में से निकाल दो, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1921 से ही इन दोनों का में से हो जाएगा, क्योंकि 1921 से ये भी कट रहा है, 1921 दूनी 3842 होते हैं। तो क्या वो बड़ी से बड़ी संख्या 1921 आ जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे शेषफल पूछूं, भाई साहब शेषफल क्या होगा, तो आप कहेंगे 1921 से किसी एक को डिवाइड करके देख लो। तो आप लोग 3738 को डिवाइड करके देख लो, 1921 एकम 1921 होते हैं, कितना बचेगा मेरे दोस्त? तो आप लोग कहने वाले हैं 1817 बचेगा। क्या शेषफल जो है वो 1817 आएगा? तो मेरे दोस्त उसने कहा है x और y का योग क्या है, यानी उस बड़ी संख्या का और शेषफल बच्चे इन दोनों का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप कहेंगे 7 और 1 8, 2 और 1 3, 9 और 8 17 को 7 हासिल 1। क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3738 हो जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 3738 हो जाएगा? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी वो समान शेषफल के बारे में कहता है और बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करने के लिए कहता है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप लोग उसके डिफरेंस का में से निकाल देना, वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको डिवाइड करने पर समान शेषफल देगी। और वो समान शेषफल किसी एक को डिवाइड कर लेना, वो समान शेषफल भी आपको पता लग जाएगा। उसने कहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो वो x 1921 आ चुकी है, और शेषफल जो है वो y है, तो दोनों का योग वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो दोनों का योग आप लोगों ने दोस्त निकाल दिया। ठीक है, एक बार थम्स अप करेंगे अगर ये चीजें समझ में आ चुकी हैं, ऊपर करना। हाँ, चंडीगढ़ चले जाइए सर, ट्रस्ट में आपकी मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे। PBSM मिनिस्ट्री कौन सी है? चलिए, ये समझ में आ गया मेरे दोस्त, है ना, ये समझ में आ गया ना? एक बार थम्स अप करेंगे, दिल से स्वागत करेंगे कि चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब मेरे दोस्त मैं अगले टाइप की तरफ चल रहा हूं, जिस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ओके ओके ओके, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, आपके भाई की वजह से आर्मी में फ्री हॉस्पिटल इलाज होता होगा। भाई की वजह से नहीं, पापा भी खुद आर्मी से रिटायर हैं, तो वजह तो किसी की भी नहीं है, वो उनका खुद भी ट्रीटमेंट हो जाता है ना। लेकिन फाइनेंस वाला इशू ही नहीं है, ठीक है। चलिए छोड़िए इस बात को मेरे दोस्त। हाँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं उन्हें बता दो, लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है ना, लीवर में इन्फेक्शन है दोस्त, तो यही उनकी मेन प्रॉब्लम है। और मम्मी का आपको पता ही है, नहीं पता होगा, वो पैरालाइज्ड हैं पिछले 6 साल से, 2017 से अप्रैल में अब 6 साल कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। वो पैरालाइज्ड है, वो अपने आप चल नहीं पाती हैं। लेकिन जिसने जहाँ जैसा भी बताया, चाहे वो बुटाटी धाम हो, चाहे कोई वो वैद्य हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो कोई न्यूरोलॉजिस्ट हो, जैसे भी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कैसे भी हो, वो हर तरीके से मतलब चलिए अब आइए यहाँ। अब बेटा कल रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी बेटा, मेरे में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि मैं सुबह की क्लास भी और ये क्लास रिकॉर्ड कर सकूं। मेरे दोस्त मुझ पर यकीन करना कि मैं आपका CPO तक कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। 80% आप लोगों को बोला है, 80% आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन मैं इन 2 दिन आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, है ना भाई। चलिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यानी 2 संख्याओं को गुना करके कितना आता है? 1500 आता है। उनका में से जो है वो 10 है। बच्चे आप लोगों को मैंने बताया होगा,
अगर उनका में से 10 दिया है तो क्या आप दोनों संख्याओं को 10A और 10B मान सकते हो? भाई इन दोनों संख्याओं का में से कितना आएगा, ये दोनों संख्या ही 10 से डिवाइड हो जाएंगी, तो इनका में से ही 10 आएगा। तो ऐसी दो संख्या क्या मानोगे जिनका में से जो है वो 10 होगा? तो आप कहेंगे पहली संख्या 10 मानेंगे और दूसरी संख्या जो है वो 10 भी मानेंगे। पहली संख्या 10 मानेंगे, दूसरी संख्या जो है वो 10 भी मान रहे होंगे। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? उसने कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। बेटा दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रहा है तो पहली संख्या 10A है और दूसरी संख्या 10B है। इन दोनों का गुणनफल जो है वो 1500 दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यानी A और B का गुणनफल कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। यानी आपको ऐसी वैल्यूज दो रखनी है, आपको दो ऐसी वैल्यूज रखनी है मेरे दोस्त कि दोनों की मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए। तो आप कहेंगे जी 1 और 15 रख दो, कोई दिक्कत? मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं। 3 और 5 रख दो, कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन 5 3 मत कहने लगना, क्योंकि एक वैल्यू 3 एक वैल्यू 5 मैं ले चुका हूं। वैल्यू उल्टी करके नहीं लेनी है, एक ही पेयर काउंट होगा। तो मेरे दोस्त ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं? तो आप कहेंगे ऐसे 2 जोड़े बन रहे हैं। उसने कहा है ऐसे संभावित जोड़ों की संख्या कितनी है? ऐसे संभावित जोड़ों की संख्या कितनी है? तो आप लोग कहेंगे ऐसे संभावित जोड़ों की संख्या 2 है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई। ठीक है, बस ये याद रखना, जो भी में से दिया हुआ है, अगर 10 में से दिया हुआ है तो पहली संख्या 10 मानना और दूसरी संख्या 10 भी मानना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब मुझे आपकी तरफ से मिलना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरीके से बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM पर नहीं बनेगा, वहां से LCM निकल जाएगा। LCM नहीं पूछा, उसमें जोड़ों की संख्या पूछी है, उसमें जोड़ों की संख्या पूछी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चे, अब आप यहां आ जाइए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन की तरफ आइए। ठीक है, दो संख्याओं का अगर कोई मतलब बहुत बेस्ट है, वैसे तो मैं बहुत जगह ट्रीटमेंट करा चुका हूं, अगर कोई बहुत बेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आराम से बता देना मैसेज, मैं वहां सबके रीड करता हूं मैसेज। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो 1224 है, यानी दो संख्याओं को जोड़ के कितना आता है? तो आप कहेंगे 1224 आता है। उनका में से जो है वो 68 है। आप मुझे ये बताइए, अगर में से 68 दिया हुआ है तो क्या आप लोगों के दिमाग में नहीं आया कि पहली संख्या 68A होगी और दूसरी संख्या 68B होगी? अब उसने कहा है दोनों को जोड़ के जो है वो कितना दिया हुआ है? तो आपने कहा 1224 दिया हुआ है। बच्चे आप लोग 68 कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा A, यहां बचेगा B और यहां क्या बच रहा है? 1224 आप लोगों का बच रहा है। 68 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 दूनी 34, 17 चौका 68 और 4 से काटोगे 18 बार कटेगा। ठीक है, उसने कहा है ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। अब मुझे आप लोग वैल्यू रख रख के बता दो, अब आप लोग मुझे वैल्यू रख रख के बता दो बच्चे, वैल्यूज रख रख के बता दो कि कितने जोड़े जो है वो बन सकते हैं। क्या एक वैल्यू 1 ले लो, एक वैल्यू 17 ले लो, दोनों को जोड़ोगे तो 18 बनेगा। एक वैल्यू 2 ले लो, एक वैल्यू 16 ले लो, दोनों को जोड़ोगे 18 बनेगा। एक वैल्यू 3 ले लो, एक वैल्यू 15, एक वैल्यू 4, एक वैल्यू 14, एक वैल्यू 5, एक वैल्यू 13, एक वैल्यू 6, एक वैल्यू 12, एक वैल्यू 7, एक वैल्यू 11, एक वैल्यू 8, एक वैल्यू 10, एक वैल्यू 9, एक वैल्यू 9। क्या इनसे भी अलग कोई जोड़ा बन सकता है? क्या इनसे भी अलग कोई जोड़ा बन सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा। मेरे दोस्त आप लोगों को ऐसे जोड़े लेने होते हैं जो आपस में
को प्राइम होते हैं, जो आपस में को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो मेरे दोस्त इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये जोड़ा ले सकते हैं। इन दोनों में 2 कॉमन है, ये जोड़ा नहीं ले सकते। इन दोनों में 3 कॉमन है, ये जोड़ा नहीं ले सकते। इन दोनों में 2 कॉमन है, ये जोड़ा नहीं ले सकते। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये जोड़ा ले सकते हैं। इन दोनों में 6 कॉमन है, ये जोड़ा नहीं ले सकते। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये जोड़ा ले सकते हैं। इनमें 2 कॉमन है, नहीं ले सकते। इनमें 9 कॉमन है, नहीं ले सकते। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? तो आप कहेंगे ऐसे 3 जोड़े संभव हैं। ऐसे 3 जोड़े संभव हैं। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं मेरे दोस्त? ऐसे 3 जोड़े संभव हैं। ठीक है, जोड़ा मतलब इन दोनों वैल्यूज को मिला के जोड़ा बना है। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? तो ऐसे 3 जोड़े जो है वो संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 39, को प्राइम कहीं बोला तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा, को प्राइम नहीं बोला है। लेकिन अगर आपने ये जोड़ा ले लिया, मान लो एक वैल्यू 2 ले ली, एक वैल्यू 16 ले ली, तो यहाँ 2 रखेंगे 68 दूनी हो जाएगा, और यहाँ 16 रखेंगे 68 गुणा 16 हो जाएगा। उन संख्याओं का एचसीएफ 68 नहीं रहेगा, 68 गुणा 2 हो जाएगा। हमें वही जोड़े लेने होते हैं जिनमें यहां से कुछ कॉमन ना निकल के आए। अगर यहां से कुछ कॉमन निकल के आ गया तो उसका क्वेश्चन बदल जाएगा। एचसीएफ फिर 68 नहीं रहेगा, 68 गुणा वो हो जाएगा जो कॉमन निकल के आया है। ठीक है, हमें एचसीएफ 68 रखना है, इसलिए हमें ए और बी को इस तरीके से लेना होगा कि उसमें कुछ कॉमन ना हो, कुछ कॉमन ना हो मेरे दोस्त। ठीक है भाई, चलिए को प्राइम नहीं बोला है लेकिन को प्राइम लेते हैं। वो लेते क्यों है बता चुका हूं। उसके एचसीएफ को ना बदला जाए इस वजह से हम लोग लेते हैं। ठीक है, बताइए। 12 से 1, 12 से 1 नहीं चलती, 1 से चलती है रीजनिंग की क्लास। फाउंडेशन बैच क्लास टाइम चेंज कर दो, 12 PM टू 1 PM। चलिए देखिए, 2 संख्याएं हैं ए तथा बी, इनका में से 5 दे रखा है। बेटा पहली संख्या मैंने 5A मान ली और दूसरी संख्या 5B मान ली। अगर 2 संख्याओं का में से 5 दिया है तो पहली संख्या मैंने 5A मान ली और दूसरी संख्या मैंने 5B मान ली। उसने कहा है उन दोनों संख्याओं को जोड़ के, वही यही तो दोनों संख्याएं थी, उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 65 आ रहा है। तो जब मैंने दोनों संख्याओं को जोड़ा, पहली संख्या 5A है और दूसरी संख्या 5B है, तो उन दोनों को जोड़ के 65 दिया हुआ है। तो यहां से 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहां जो बचेगा A + B बराबर 65 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, क्या दोनों का योग जो है वो 13 हो चुका है। यानी मेरे दोस्त उसने जोड़े पूछे हैं, हमें A और B की ऐसी वैल्यू रखनी होंगी जो जोड़ के जो 13 दे जाए और कुछ भी कॉमन ना हो। 1 और 12 रख दो, 2 और 11 रख दो, 3 और 10 रख दो, 4 और 9 रख दो, 5 और 8 रख दो, 6 और 7 रख दो, और इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। 7 6 8 5 9 4 ऐसे रिपीट हो जाएंगे। 0 कभी भी नहीं रखते, अगर आपने 0 रख दिया तो 5 और 0 0 बन जाएगा, फिर संख्या नहीं बचेगी कुछ। ठीक है, तो मेरे दोस्त ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे जो है वो मेरे साथी 6 जोड़े संभव हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? ऐसे मेरे दोस्त 6 जोड़े संभव हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने 40 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों से ना एसएससी के किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे सीडीएस में पूछ लिया है। ये आप लोगों से सीडीएस में पूछ लिया है मेरे दोस्त, आपसे एसएससी के किसी एग्जाम में नहीं पूछा है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर पूछा गया है एचसीएफ एलसीएम से, कहीं भी पूछा गया हो, अगर क्वेश्चन बना है तो वो आपके सामने से निकलना चाहिए। एक बार मुझे बताइए कि इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? फटाफट बताएंगे मेरे दोस्त, इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन ने कहा है यदि n और 117, बचे 2 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, n और 117 का में से
2n माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब इन दोनों का में से जो है वो 2n माइनस 117 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x का मान हो सकता है? x नहीं n का मान हो सकता है। x नहीं n का मान हो सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। उसने कहा है n की क्या वैल्यू हो जाए, n की क्या वैल्यू हो जाए कि इन दोनों का HCF जो है वो ये बन जाए। ठीक है भाई, तो n की जो भी वैल्यू होगी, मान लो n की वैल्यू 68 ले लेता हूं, तो 68 और 117 में से कुछ कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे ये कभी कटेगा ही नहीं। n की वैल्यू वो होगी यहां जो n को और 117 को पूरा पूरा काट सके, n को और 117 को पूरा पूरा काट सके मेरे दोस्त, n की वो वैल्यू यहां होगी। अगर मैं 68 लेता हूं तो 68 और 117 जो है वो n से नहीं कटेंगे, तो 68 तो इसका जवाब नहीं होगा। अगर मैं 70 लेता हूं तो 70 और 117 नहीं कटेंगे, 75 और 117 नहीं कटेंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहां 65 लेता हूं तो आपने कहा 13 से 5 बार कटेगा और 13 से 9 बार कटेगा। अगर ये दोनों 13 से ही कट रहे हैं, अगर ये दोनों 13 से ही कट रहे हैं, तो क्या इन दोनों का HCF जो है वो 13 हो जाएगा? तो अब आप x की जगह वैल्यू पुट करके देखिए, यही HCF है ना, तो x की जगह वैल्यू पुट करके देखिए क्या 13 आ रहा है। x की जगह आपने 65 पुट करा, 65 दूनी 130 हो जाएगा और 130 में से 117 जाएगा, तो क्या 13 ही इसका में से हो जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है, इन दोनों का में से जो है वो 13 ही आएगा और संख्या क्या हो जाएगी? 65 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। हमें यहाँ एक ऐसी वैल्यू लेनी थी, एक ऐसी वैल्यू लेनी थी। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं जी 75 भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आपने कहा 75 हो जाएगा। 75 3 से कटेगा 25 बार और 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 नाम 27, क्या 3 HCF आ जाएगा? रखना यहाँ 75, 75 दूनी 150 में से 117 जाएगा तो 3 बचेगा। आप कहेंगे नहीं बचेगा, तो 75 तो जवाब नहीं होगा, 75 तो जवाब नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। तो आप लोगों का जवाब क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप लोगों को बाई ऑप्शन ही सॉल्व करना है। जो साथी सीख गए हैं इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। ऐसी वैल्यू देखना जो स्कोर 221 को काट दे, ऐसी वैल्यू देखना जो n को और 221 को काट दे। ठीक है सर, 75 रखने पर भी तो 3 से दोनों भाग दोनों लग जा रहा है। बेटा बिल्कुल लग जा रहा है, मैंने रख के बता दिया है। अगर आप 75 को रखोगे ना तो 75 यहाँ रख दिया। अगर मान लो n की वैल्यू 75 है तो इन दोनों का HCF क्या आएगा? में से क्या आएगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे वो 3 आएगी। यानी उसने कहा है में से ये है, तो n की जगह जब आप 75 रखते हो तो में से 3 थोड़ी ना निकल के आ रहा है, तो n जो है वो 75 नहीं होगा। अगर n 65 होता है तो 65 और 117 को डिवाइड करने वाली संख्या 13 है, तो इन दोनों का में से उस केस में 13 हो जाएगा। क्या n की वैल्यू 65 रखने से में से 13 निकल के आ रहा है? आपने कहा जी बिल्कुल निकल के आ रहा है, और यहां भी 13 आ रहा है, तो बिल्कुल मैच कर गया, इसलिए जवाब 65 होगा, इसलिए जवाब 65 होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए भाई। देखिए, यदि n और 221, n और 221, बेटा वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। मेथड से भी लास्ट में ऐसे कंक्लूजन बनेगा, वहां भी वैल्यू पुट कर करके देखना होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वैल्यूज बन रही होंगी। ठीक है, देखिए अब मुझे ये बताइए, इन दोनों का में से क्या दे रखा है? 3n माइनस 187 दे रखा है। अब आप ये देखिए कि यदि मैं 70 रखता हूं यहां, 70 रखता हूं यहां, तो 70 और 221 किसी से कटेगा? तो आप कहेंगे नहीं कटने में आ रहा है। अगर मैं 68 रखता हूं यहां,
तो आप कहेंगे 17 चौका 68 होता है, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 तिया 51, ये भी 17 से कट रहा है, ये भी 17 से कट रहा है। यानी अगर आप n की वैल्यू 17 ले लेते हो तो में से जो है वो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू यदि आप 68 ले लेते हो तो में से जो आएगा वो 17 आ जाएगा। आएगा क्या? n की वैल्यू बेटा 68 रख के देखना, में से 17 आ रहा है, तो n की वैल्यू आपने 68 रख के देख ली। 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 6 तिया 18 2 20 हो जाएगा। क्या 204 में से 187 जाएगा तो 17 बचेगा? आपने कहा बिल्कुल बचेगा। आपने कहा जी में से मैच कर गया, तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब जो है वो 68 हो जाएगा। जवाब जो है वो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, छाप देना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आवर्त दशमलव का क्वेश्चन है, रिकरिंग डेसिमल का क्वेश्चन है। रिकरिंग डेसिमल जो पार्ट है वो डेसिमल का पार्ट है, लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं वो कल मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया था। बाकी डिटेल में जो हम लोग पढ़ेंगे वो डेसिमल में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। अच्छा, इस बात का मतलब बताइए, मैंने कल कहा था आप लोगों से कि सबसे पहले जो है उस संख्या को पूरा पूरा लिखिए। अगर कोई बार वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उस संख्या को पूरा पूरा लिखिए। आपने लिख दी, उसमें से उसको घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। आपने कहा जी 72 को घटा दिया। अब नीचे आ जाइए, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए, और जिनके ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लिख दीजिए। ये जो है इसे सिंप्लीफाई करके बन रहा होगा। अब आप देखिए बेटा, यहां से आप देखेंगे 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 14 में से 7 गया 7 बचेगा, 11 1 बच जाएगा, यहां 7173 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? आप लोग कहेंगे 7173 आ जाएगा। और नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे जो है वो 9900 दिया हुआ है। नीचे जो है वो 9900 दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब उसने कहा क्या है? उसने कहा है ये a अपॉन बी है, यानी ये a दिया है, ये b दिया है। जहां a और b का में से जो है वो 1 है, a और b का में से जो है वो 1 है, यानी इन दोनों का, अगर ये a है और ये b है तो इन दोनों का में से जो दिया है वो 1 दिया है। में से 1 का मतलब है बच्चे कि ये दोनों किसी से कटनी नहीं चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले इन्हें काट के छोटा कर लो। सबसे पहले 17 से 221 17 से नहीं होता भाई, डिवाइड करके देखो। अब आप ये चाह रहे हो मतलब मैं 221 से 17 को डिवाइड करूं। सीजीएल वाले यो गलती से बेटा बैच नहीं लिया है, अगर गलती से बैच लिया है तो प्लीज मुझे अभी बता दो, मैं रिफंड कराने की कोशिश करूंगा या बैच जो है वो एक्सचेंज कराने की कोशिश कर लूंगा। है भाई, 221 को 17 से डिवाइड करेगा, ऐसे ही डिवाइड करेगा या ना करे? मनोज मेघवाल, चलिए बचे, इस बात का मतलब है इन दोनों के में से 1 का मतलब है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये सबसे छोटी, कटने के बाद सबसे छोटी संख्या बन चुकी हो। क्या कोई काटता है इन्हें? आपने कहा 9 से कट जाएंगे, 9 सत्ते 63 होंगे, 8 बचेगा, 9 नाम 81 होंगे, 9 सत्ते 63 हो जाएंगे। भाई 9 सत्ते 63 कितना बचेगा? 8 बचेगा, 9 नाम 81, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63। 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्या 11 से कट रहा है? बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, यानी a की वैल्यू ये आ चुकी है, b की वैल्यू ये आ चुकी है। ना ये अब 11 से कटेगा ना किसी से कटेगा, ना ये अब 11 और 2 से अलग, 5 से अलग, 11 से अलग, किसी से नहीं कटेगा मेरे दोस्त। तो भैया अब जो है हम यहीं तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। a की वैल्यू 797 है, b की वैल्यू 1100 है। क्या अभी भी किसी से कटेगा? तो मुझे बता देना। हाँ, अभी भी किसी से कटेगा। फटाफट बताइए, क्या किसी से कटेगा? आप कहेंगे ना जी ना, अब किसी से नहीं कटेगा। 99 से जब 11 से नहीं कटेगा तो 99 से कैसे कट जाएगा? ए भाई
चलिए देखिए, अब क्वेश्चन ने कहा है तो b माइनस ए का मान क्या है, यानी इसमें से इसे घटा के बताना है। 10 में से 7 गए 3 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 बचेगा, 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 303 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 203 नहीं होगा, 303 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेटा इस बात का मतलब समझना, हर बात का मतलब है, इस बात का मतलब समझना, इस बात का मतलब है ए और बी का में से एक है, यानी ये दोनों किसी से भी नहीं कटने चाहिए। इन्हें तब तक काटते रहो जब तक ये कट रहे हैं, इन्हें तब तक काटते रहो जब तक ये कट रहे हैं। ये जब कटना बंद हो जाए तब उनका में से जो है वो एक रहेगा, इन दोनों का में से तब एक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बताइए भैया। एक आसान सा छुटकू सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आसान सा छुटकू सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, हाँ क्वेश्चन ने कहा है भाई 12:45 छोड़ दूंगा, आराम से 15 मिनट लंच कर लेना। ठीक है, 15 मिनट आराम से लंच कर लेना। क्वेश्चन ने कहा है 3 संख्याएं दी हुई हैं, इस रेशो में है मेरे दोस्त, उनका लैस है जो है वो 2400 है। बच्चा ये तो मैंने आपको बता दिया है शायद। पहली संख्या 3a होगी, दूसरी संख्या 4a होगी और तीसरी संख्या 5a होगी। अगर मैं आपसे एलसीएम पूछता हूं तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 और 5 का एलसीएम 60 आएगा और ए का एलसीएम a आएगा, होगा ना। क्या तीनों संख्याओं का एलसीएम 60 हो जाएगा? और उसने क्या कहा है, तीनों संख्याओं का एलसीएम जो है वो 2400 है। तो मेरे दोस्त यहां से क्या होगा, यहां से जो है वो 40 हो जाएगा। भाई देखना 12 बजे किसी क्लास है विनर्स बैच में, तो ए की वैल्यू 40 आ चुकी है। तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो a बराबर 40, तो 40 दिया कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूर्ख बनाना तो कोई तुमसे सीखे, हैं? मूर्ख बनाना कोई तुमसे सीखे भाई साहब। बताइए, दो संख्याओं का योगफल जो है वो 50 है और उनका गुणनफल जो है वो 525 है। तो दोनों संख्याओं का लैसे क्या होगा, वो आप लोगों से साथी पूछना चाह रहा है। बताइए, दो संख्याओं का योगफल, अगर मैं आपसे दो संख्याओं का योगफल कहूं तो मेरे दोस्त पहली संख्या a मान लो, दूसरी संख्या b मान लो, दोनों का योगफल कितना दिया है, तो आप कहेंगे 50 दिया है। बहुत बढ़िया। उनका गुणनफल जो दिया है, उन दोनों का गुणनफल जो दिया है वो कितना दिया है, 525 दिया है। a और b का गुणनफल जो दिया है वो 525 दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब उसने पूछा है इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, वो आपसे एलसीएम पूछना चाह रहा है। तो क्या मेरे दोस्त हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो दोनों संख्या है कौन सी। तो या तो आप वैल्यू पुट करके कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या फिर आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से चले जाओ। कैसे जाओगे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि 50 लाना है तो 30 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, और 30 और 20 की गुणा करोगे तो 600 आएगा। आएगा क्या, यानी ऐसे मामला नहीं बनेगा। आप इस वैल्यू को बड़ी करिए, इस वैल्यू को छोटी करिए। ठीक है भाई, आपने क्या कहा, 30 से बड़ी वैल्यू 35 हो जाएगी और ये 35 है तो इसे हमें 15 रखना होगा। तो आपने देखा दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52 हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ के 50 आ रहा है 35 और 15 को, और दोनों की गुणा करके या दोनों की गुणा करके 525 आ रहा है। यानी एक संख्या 35 हो चुकी है और एक संख्या मेरे दोस्त 15 हो चुकी है।
अब उसने इन दोनों का एलसीएम आप लोगों से पूछा है। एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 कॉमन ले दिया, यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। 7 या 21 और 21 की 5 में गुणा करोगे तो क्या एलसीएम जो है वो 105 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 105 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 105 आ जाएगा। क्या अगर बड़ी वैल्यूज आ गई तो भी ऐसे ही करेंगे, वो इतनी बड़ी वैल्यूज आपको देगा कि आप हिट एंड ट्रायल का आराम से यूज कर सकते हैं। वो आपसे बस आपकी अप्रोच को देखना चाहता है, वो आपकी कैलकुलेशन को देखना नहीं चाह रहा है। अगर उसे कैलकुलेशन ही देखनी होती तो वो ऐसी भी कैलकुलेशन डाल सकता है जो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन होगी नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मेथड से करना चाहते हैं तो ए की वैल्यू यहां से निकालिए, 50 माइनस बी हो जाएगी। 50 माइनस बी को ए की जगह यहां पुट कर दिए, बी की फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसके फैक्टर करने पड़ेंगे, वहां से बी की वैल्यू निकल के आएगी। उस बी की वैल्यू को यहां रखना, तब ए की वैल्यू निकल के आएगी। क्वेश्चन हो जाएगा बहुत पेचीदा। आपसे वो पेचीदा नहीं पूछना चाह रहा है, वो जस्ट आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद आपके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट बताइए। ये लो, और थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है मेरे दोस्त। बताइए, आपने कहा दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल यानी इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 60 दिया है। उनका गुणनफल यानी उन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 875 आ रहा है, 875 आ रहा है, 875 आ रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, संख्याओं का में से क्या होगा, संख्याओं का में से। एक पूछ रहा जी HCF कितना होगा, भैया 5 होगा, जो कॉमन आ जाता है वही HCF कहलाता है। जो सबको डिवाइड कर दे बड़ी से बड़ी संख्या तो वही HCF हो जाएगा, वो 5 आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां आपसे पूछूं तो कैसे करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ भाई। जोड़ के जो है वो 60 आना चाहिए। मैंने एक बार रख के देखा 40 और 20, 40 और 20 60 होगा, तो बेटा यहां ज्यादा आना चाहिए। 40 की 20 में गुणा करेंगे तो 800 आता है, यहां 875 है, तो एक वैल्यू को 45 रख लो, एक वैल्यू को 15 रख के देख लो, एक वैल्यू को 45 रख लो, एक वैल्यू को 15 रख के देख लो। तो आपने कहा जी मामला ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मामला ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने क्या कहा, आपने कहा जी 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67, ये तो कम आ रहा है। तो 45 और 15 भी वैल्यू हम लोगों की लाई नहीं करेंगे मेरे साथी। ठीक है, अब क्या करें भाई साहब, अब जो है एक बार रख के देख लो भाई, कौन सी वैल्यू हमें रख के देखनी पड़ेगी। संख्याओं का में से हम लोगों को ज्ञात करना है, संख्याओं का में से हम लोगों को ज्ञात करना है। क्या होगा भाई, 40 और 20 हो गया। अच्छा 35 और 15 रखेंगे क्यों हम, 35 और 15 तो 50 होता है। जब हमने देखा 40 और 20 से 800 आ रहा है और 45 और 15 से बेटा 800 से कम आ रहा है, तो इधर वैल्यू घटाइए, यहां 35 रखिए, यहां 25 रखिए। 35 और 25 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 35 और 5 40 और 20 60, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 तिया 75 और 12 87 हो जाएंगे। यानी एक संख्या 35 आ चुकी है, एक संख्या 25 आ चुकी है। बच्चे उसने कहा है दोनों का में से कितना होगा, तो दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या 5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर दोनों का ले से पूछा होता तो ले से भी निकाल देंगे।
ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया है सीपीओ 13 दिसंबर 2019 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। आप लोगों से पूछा गया है सीपीओ में दोस्त, पूछा गया है कौन सा, 13 दिसंबर 2019 में आप लोगों से साथी पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, 1215 दिया हुआ है। उनका में से कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है, 500 और 700 के बीच में है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। बड़ा हाँ, ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, ये बड़ा भयंकर क्वेश्चन है बच्चा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। दो संख्याओं का योगफल 1215 है, उनका में से पूछ कहा है 81 है। अगर में से 81 बोला है तो क्या पहली संख्या 81 ए मान सकते हो और दूसरी संख्या क्या 81 बी मान सकते हो? अगर उसने में से 81 बोला है तो क्या आप पहली संख्या 81 ए 81 बी मान सकते हो? अच्छा, एक बार ये सोचने की कोशिश करिए, ये सोचने की कोशिश करिए कि उसने पूछा क्या है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि पहली संख्या का व्युत्क्रम पहली संख्या का उल्टा क्या ये हो जाएगा, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम क्या दूसरी संख्या का उल्टा ये हो जाएगा, और दोनों का योगफल आपसे पूछा है। दोनों का योगफल आपसे पूछा है तो एलसीएम क्या आएगा, 81 ए बी आ जाएगा, 81 ए बी आ जाएगा। और मेरे दोस्त यहां क्या आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। क्या वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? भाई पानी पिलवा देना। क्या वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? तो आपका टारगेट है इसकी वैल्यू को निकालना। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है इसकी वैल्यू को निकालना। अब ध्यान से सुनना भाई, बहुत आराम से चीजों को करेंगे, बहुत आराम से चीजों को समझेंगे भी। उसने कहा है दो संख्याओं का योगफल ये है, बहुत बढ़िया। उनका में से जो दिया है वो 81 दिया है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 81 ए, दूसरी संख्या 81 बी हो जाएगी। अब उसने क्या किया है कि उन दोनों का योग जो दिया है, उन दोनों का योग जो दिया है वो 1215 उसने दिया हुआ है। क्या आप 81 कॉमन ले लेंगे यहां से? आप कहेंगे a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू यहां से डायरेक्टली निकल चुकी है। 81 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एक बार काटाकीटी करिए मेरे दोस्त। कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15। 5 से कैसे काट रहा हूं मैं, 5 से कैसे काट रहा हूं, 5 और 1 6, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, और 9 से काटोगे 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। यानी मेरे दोस्त मुझे ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जिनको जोड़ के 15 आ जाए। तो आप कहेंगे पहली वैल्यूज 1 ले लो, दूसरी वैल्यूज 14 ले लो, पहली वैल्यूज 2 ले लो, दूसरी वैल्यू 13 ले लो, पहली वैल्यू 3 ले लो, दूसरी वैल्यू 12 ले लो, पहली वैल्यू 4 ले लो, दूसरी वैल्यू 11 ले लो, पहली वैल्यू 5 ले लो, दूसरी वैल्यू 10 ले लो, पहली वैल्यू 6, दूसरी वैल्यू 9, पहली वैल्यू 7, दूसरी वैल्यू 8, और बस यही कंडीशन बनेगी हम लोगों की, जोड़ के 15 आए। बेटा इसमें से ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, 3 कॉमन है, ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते, 5 कॉमन है, इसे भी नहीं ले सकते, 3 कॉमन है। क्या ये जोड़े संभव है? तो आपने कहा बिल्कुल यही जोड़े संभव है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, उसने कहा है मेरे दोस्त संख्याएं जो हैं वो 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए। अगर मैं 1 लेता हूं तो 81 की गुणा 1 में करूंगा तो ये पहली संख्या 81 आएगी, जबकि उसने कहा है 500 से 700 के बीच में होनी चाहिए। ये जोड़ा भी संभव नहीं है। अगर मैं इस वाले जोड़े को लेता हूं तो 81 दूनी 162 होगा, 500 से 700 के बीच में नहीं है। अगर मैं 4 लेता हूं, 4 एकम 4, ये भी 500 से 700 के बीच में नहीं है। यानी ये जोड़े बन चुके हैं, ये जो है वो जोड़े बन चुके हैं। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात जो है, ये बात हम लोगों के समझ में आ गई। a प्लस बी की जगह तो बेटा 15 रख दीजिए। ये जो 15 आपने लिखा है,
a प्लस बी की जगह तो 15 लिख दीजिए, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, 7 है, b की वैल्यू 8 है। अब a की वैल्यू 7 रख दीजिए, b की वैल्यू 8 रख दीजिए। a की वैल्यू 7 रख दीजिए और b की वैल्यू 8 रख दीजिए। ये क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15 होगा, 3 से काटेंगे 27 बार कटेगा, तो 5 बटे कुछ आएगा। अब देखो 7 सत्ते 49, इसकी गुणा कर लो, 7 सत्ते 49, 9 का मल्टीपल होगा नीचे, 7 और 2 9, 5 और 1 6 और 1 7 2 9, 8 7 15 3 18, 8 और 8 16 17, सारे 9 के मल्टीपल हैं। 8 का मल्टीपल होगा, 8 से ये भी कट जाएगा, 8 अट्ठे 64, 6 बचेगा, 8 से ये नहीं कटेगा, ये 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, ये 8 से नहीं कटेगा, 8 दूनी 16, ये 8 से नहीं कटेगा। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा सोचने पर आप लोगों को मजबूर करेगा, बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर आप लोगों को कर रहा होगा। फटाफट बताइए, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, देखो भाई ध्यान से समझना, पहली संख्या 81A, दूसरी संख्या 81B, दोनों का योग 1215 दिया है। यहां से a प्लस बी की वैल्यू 15 आ गई। एकदम से वैल्यू सोचनी है, ये वैल्यू लिख देनी है। आपने देखा कि भैया जोड़ के जो है वो 15 आना चाहिए, ये सारी वैल्यूज बन सकती हैं। उसने कहा है संख्या 500 और 700 के बीच में होनी चाहिए। पहली संख्या 1 रखेंगे तो ये 500 से 700 के बीच में नहीं आएगी, ये भी नहीं होगा। 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, ये कोई भी वैल्यू मैच नहीं करेगी, इस वैल्यू को मैच कर जाएगी। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 8 हो चुकी है। बस a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 8, 8 और 7 15, सारा क्वेश्चन हो जाएगा झटाझट, है ना। चलिए, हाँ, पूरे क्वेश्चन में ऐसे, पूरे पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन भरे होंगे। क्या ये क्वेश्चन नहीं लाने चाहिए थे मुझे? भाई से इसी को चला दो। क्या ये क्वेश्चन मुझे नहीं लाने चाहिए थे? आप कहोगे जी क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। बेटा एक बार खुद से इस क्वेश्चन को देखना, यकीन मानना कि आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। एक बार खुद से करके देखना, मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, है ना। आंसर मैंने ला दिया है, कुछ 2 बार मैंने समझा दिया है। मन करे आपका तो कर लेना, मन नहीं करता है तो बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। 1-2 क्वेश्चन तो बेटा आएगा जो आपको करना पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन तो आएगा जो आपको करना पड़ेगा। यहां कमेंट करने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप खुद छोड़ दीजिए उन क्वेश्चन को, अगर लगता है कि छोड़ने लायक है तो छोड़ दीजिए। क्या कहा है उसने? उसने कहा है 3 संख्या इस रेशो में आप लोगों को दी हुई है, 3 संख्याओं का ये रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का में से कितना होगा, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये जो रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं इस वाले रेशो से अगर दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसी रेशो से है तो वो इसी वाले रेशो से सबसे ज्यादा नफरत है। तो इस नफरत को थोड़ा सा हटाइए। 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, तो पूरे के पूरे रेशो में आपको 12 की गुणा कर देना है। अच्छा, 12 की गुणा करने का रीजन क्या है? क्या आप मुझे बता पाएंगे 12 की गुणा का रीजन? तो आप कहेंगे 12 की गुणा का जस्ट इतना सा रीजन है कि ये भिन्न से हटके सीधा इंटीजर की फॉर्म में रेशो आ जाए, ठीक है बच्चे। हाँ, अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। उसने कहा है यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो बेटा दोनों का अंतर 3 है। उसने कितना दिया है? 33 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू ही में से होती है, एक पार्ट की वैल्यू ही में से होती है, क्योंकि इस 11 की आप लोग तीनों में गुणा कर रहे होंगे। 1 बराबर 11 है, 1 बराबर 11 है तो 6 बराबर 66, 88 और 99 हो जाएंगे। तीनों संख्या आ गई। उसने पूछा है तीनों संख्या का में से क्या होगा, तो यही एक पार्ट की वैल्यू तीनों संख्या का में से हो जाएगी, क्योंकि इसी की गुणा जो है वो सारी संख्याओं में हो रही होगी। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए अब ये एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच रहा है, ये एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच रहा है। फिर हम लोग जो है वो घंटी वाले क्वेश्चन की तरफ एक बार चलेंगे, है ना। एक क्लास और रह जाएगी जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 3 4 5 6 7 से विभाजित होती है, वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे विभाजित होती है, वह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो इनसे विभाजित होती है, वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो इनसे विभाजित नहीं होती है। हर बार से इस फल ये देती है लेकिन इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो अभी 1 2 क्लास बची हुई है, ठीक है। हाँ, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को क्या होगा, कैसे करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। देखिए, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का में से, विभाजन विधि कौन सी विधि थी, लंबी भाग विधि, अगर आपने उसको ध्यान से समझा हो तो आप लोगों को यह समझाया गया था कि जो भी शेषफल बचेगा उससे फिर भाजक को डिवाइड करते हैं और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो पूरा पूरा ना कट जाए, और जहां वो पूरा पूरा कट जाता है उसे ही उन संख्याओं का में से कहा जाता है, HCF कहा जाता है। यही तो बताया था। जब भी आपसे कहे लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का में से ज्ञात करने पर अंतिम भाजक जो है वो 17 है, यानी ये वो भाजक है, ये वो डिवाइजर है जहां पूरा पूरा जो पूरा पूरा काट रहा है, यानी जो में से दिया हुआ है। और भागफल क्रम से 1 11 और 2 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, उन संख्याओं के बारे में पूछ सकता है, उन संख्याओं का योग आपसे पूछ सकता है, उन संख्याओं का डिफरेंस आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है भाई, समझिए। मैं बेटा इसका कॉन्सेप्ट नहीं, मैं इसकी डायरेक्टली ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन इसे बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट भी समझना चाहते हो, चलो पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, लेकिन कॉन्सेप्ट से हम आगे करेंगे नहीं, है ना। उसने कहा है अंतिम भाजक 17 है, भागफल क्या दे रखे, 3 भागफल दे रखे, यानी 3 बार संख्याओं को डिवाइड किया गया होगा। एक बार यहां डिवाइड किया होगा, यहां कोई शेषफल बचा होगा, उस शेषफल से इसे डिवाइड किया गया होगा। ठीक है, यहां कोई शेषफल बचा होगा, उस शेषफल से इसे डिवाइड किया हो गया होगा। 3 बार चीजें डिवाइड हुई हैं क्योंकि 3 भागफल दिए हुए हैं, 3 क्वोशिएंट दिए हुए। पहला क्वोशिएंट 1 दिया हुआ है, दूसरा क्वोशिएंट 11 दिया हुआ है और तीसरा क्वोशिएंट 2 दिया हुआ है। उसने कहा है अंतिम भाजक 17 है। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर में ऐसे नहीं करना है। पेपर में कैसे करना है वो मैं अभी तक बताऊंगा, अभी बताऊंगा, लेकिन एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, उसने कहा है अंतिम भाजक जो है वो 17 आप लोगों को दिया हुआ है, तो 17 की गुणा 2 में करेंगे तो यहां क्या आपको 34 दिया हुआ होगा, 34 से 34 को काटा होगा, तभी तो बेटा यहां 17 की गुणा 2 में करी होगी। ठीक है, अच्छा ये 34 कौन सा होगा, यहां किसको विभाजित आपने किया होगा, आपने जो यहां विभाजित किया होगा इस वाली संख्या को विभाजित किया होगा। ठीक है भाई, 34 की गुणा 11 में करोगे, 11 चौक 44 को 4 हासिल 4, 11 तिया 33, 33 और 4 37 हो जाएंगे। 17 शेषफल भी बचना चाहिए, यानी यहां जो संख्या होगी वो 391 होगी, यहां जो संख्या होगी वो 391 होगी। क्यों 391 होगी, क्योंकि आपने इसकी गुणा करी होगी, वो 374 निकल के आया होगा, और फिर जो घटा के आपने लिखा होगा वो 17 लिखा होगा, और फिर इस 17 से इस 34 को डिवाइड किया होगा, यहां ये पूरा पूरा कट गया होगा। ऐसे ही तो करते हैं। अच्छा ये वाली संख्या क्या कहां होगी, तो आपने कहा ये यहां होगी। 391 एकम 391, 34 शेष बचना चाहिए, तो यहां कितनी संख्या होगी, यहां जो आपकी संख्या लिखी होगी तो आप कहने वाले हैं यहां 425 लिखी होगी। भाई 391 में 34 जोड़ दिया, तो आपने कहा 391 एकम 391 हो जाएगा। जब आप घटाओगे तो 34 बचेगा, 34 से इसको डिवाइड करोगे तो 17 बचेगा, 17 से इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये अंतिम भाजक हो जाएगा और भागफल का क्रम ये हो जाएगा। लेकिन दोस्त इतने झमेले में हमें नहीं पड़ना है, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन इसकी ट्रिक क्या कहती है, इस ट्रिक को सुनिए। जब भी आपसे लंबी भाग विधि या विभाजन विधि द्वारा क्वेश्चन आप लोगों को दे, तो आप लोगों को क्वेश्चन को करना कैसे है।
क्वेश्चन को जो भागफल का क्रम आप लोगों को दिया हुआ है 1, 11 और 2, हमेशा इसे उल्टा करके लिख लीजिए। पहले 2 लिखिए, फिर 11 लिखिए, फिर 1 लिखिए। उल्टा करने का कारण, क्योंकि हम लास्ट से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि अंतिम भाजक हम लोगों को दिया हुआ है। वो जो अंतिम भाजक दिया हुआ है उसकी गुणा इसमें करिए और 0 को जोड़ दीजिए। ये क्या आ जाएगा? ये 34 आ जाएगा। क्या ये वाली संख्या आ चुकी है? तो आपने कहा बिल्कुल आ चुकी है। इस 34 को उठा के यहां लाइए, 34 की गुणा 11 में करिए और इस 17 को जोड़ दीजिए, यहां वाली संख्या आ जाएगी। तो आप देखोगे ये सॉल्व होके 391 आएगा। क्या ये दूसरी संख्या आ चुकी है? इस 391 को उठा के यहां लाइए मेरे दोस्त और इस 34 को यहां जोड़ दीजिए। तो आप देखोगे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 425 आएगा। क्या सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है? उसने कहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। वो इस संख्या के बारे में कभी नहीं पूछेगा, उसने कहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आपने कहा 5 और 1 6, 9 और 2 11 को 1, 816 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 816 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 816 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, भागफल के क्रम को जस्ट उल्टा कर देना है। 1 11 2 लिखा हुआ था, मैंने 2 11 1 लिख दिया। अंतिम भाजक 17 है, 17 दूनी 34 आ गया। इसको उठा के आगे ले आइए, गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 391 आ गया। इसको उठा के आगे ले आइए, गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 425 आ गया। दोनों का योग आपसे पूछा गया है, दोनों का योग आपसे दोस्त पूछा गया है। तो 816 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, सीपीओ में पूछा गया है 11 दिसंबर 2019 में। सीपीओ में दोस्त पूछा गया है 11 दिसंबर 2019 में, है ना। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन का जवाब। मैं चाहूंगा कि ये जो लोग देख रहे हैं 2300 2400 2500 लोग देख रहे हैं, इनका जवाब एकदम से आना चाहिए इस क्वेश्चन का। और सभी बच्चों का मैं जवाब चाहता हूं इस क्वेश्चन पर, सभी बच्चों का इस क्वेश्चन पे मैं जवाब चाहता हूं। ठीक है, समझिए मेरे दोस्त, आप लोगों का तेजी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, हाँ मैं इस क्वेश्चन में फिर से बताऊंगा। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मैं से बात ज्ञात करने पर भागफल क्रम 1 8 2 प्राप्त होता है। तो पहले इसे उल्टा करके लिख लीजिए। आपने कहा 2 8 और 1 प्राप्त होता है, 2 8 1 प्राप्त होता है। अंतिम भाजक क्या है? अंतिम भाजक 105 है। तो 105 की गुणा 2 में करिए, 210 हो जाएगा। 210 को यहां उठा के लाइए, गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। तो आप क्या कहेंगे? 21 8 168, 1680 और 5 1685 और 100 1785 हो जाएगा। आप इसे यहां उठा के लाइए, 1785 यहां आया, गुणा हो गई। 210 को जोड़ दीजिए, 1785 और 10 95 और 1995 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? क्या यही होगा? 17 और 2 19 और 85 और 10 95 1995 हो जाएगा। उसने कहा है दोनों संख्याओं का योग क्या है, वो इन दोनों का योग आपसे पूछना चाह रहा है। 5 5 10 को 0 हासिल 1, 9 8 17 18 को 8 हासिल 1, 10 7 17 को 7 हासिल 1। क्या सवाल का जवाब 3780 हो जाएगा? क्या सवाल का जवाब जो है वो 3780 हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा 48वां क्वेश्चन था ठीक वैसा ही 49वां क्वेश्चन मेरे दोस्त है। मैं फिर से बता देता हूं, आपने भागफल के क्रम को बदला, 2 11 1 लिखा, अंतिम भाजक 17 है, 17 दूनी 34 यहां आ गया। ये उठ के आगे आएगा, गुणा होगी और ये जुड़ेगा 391। ये उठ के आगे आएगा, गुणा होगी और ये जुड़ेगा 425। उसने इन दोनों का योग पूछा है तो 816 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, अब जो है एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने शुरू हो रहे हैं। यानी मैं कहूंगा कि 3 क्लास हो चुकी है, बस 2 क्लास और लगेंगी, 2 क्लास और लगेंगी। और ये क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए मेरे दोस्त मैं होमवर्क में दे रहा हूं।
ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं मेरे दोस्त। आज कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास नहीं होगी, थर्सडे फ्राइडे की क्लास दोस्त नहीं होगी, और सैटरडे में हम लोग जो है वो सैटरडे में भी बड़ी क्लास लेंगे और संडे में भी दोस्त बड़ी ही क्लास लेंगे। लगभग जो है हम 2-2 घंटे की क्लास अब हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चाहे वो अब मतलब रेगुलर 2-2 घंटे की, जैसे आज हमने 2 घंटे की कोशिश करी है क्लास लेने की, लगभग हमने 1.5 घंटे की क्लास ले ली है मेरे दोस्त। तो आगे भी हम लोग जो है वो 2 घंटे के करीब जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा निकलना है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, दिल्ली भी पहुंचना है। ध्यान रखिएगा अपना, परेशान मत होइएगा। और 2-2 घंटे की क्लास होगी तो कोर्स खत्म हो जाएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होना, मेरी जिम्मेदारी है, समझाने की भी मेरी जिम्मेदारी है, और दोस्त कोर्स को पूरा कराने की भी मेरी जिम्मेदारी है। रिकॉर्ड नहीं मिलेगी, अगर मैं अब रिकॉर्ड करूंगा तो दोस्त मेरे बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी इस क्लास को बड़ा करने का कोशिश की थी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना, अगर आपकी अनुमति हो तो चला जाए भाई, प्लीज बुरा मत मानना, है ना, परेशान मत होना प्लीज, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। ओके, टाटा बाय बाय।